हेलो गाइस, तो आज हम नेट फैब्रिक का डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाएंगे जिसमें कि 4 गले बनने हैं, 2 आगे और 2 पीछे। तो इसके लिए हम सबसे पहले न्यूज़पेपर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद इसे मेन फैब्रिक पे रख के कट करेंगे। तो ये मैंने न्यूज़पेपर पे इसकी टोटल लेंथ ली है 15 इंच और ब्लाउज़ की जो रेडी लेंथ है वो 14 इंच है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 इंच जो कि हमें रेडी करना है और ये 15 इंच यानी कि 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है जो कि हाफ इंच जाएगा वेस्ट लाइन की स्टिचिंग में और हाफ इंच शोल्डर में। तो ये मैं मोटा मोटा आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। ये मैंने शोल्डर लिया है 7 इंच और आर्म होल भी लिया है मैंने 7 इंच। ये हाफ इंच मैंने ऊपर से शोल्डर डाउन किया है, तो इस तरीके से। और यहाँ पे जो बस्ट है यानी कि फिटिंग का जो मेज़रमेंट है वो है 8.5 इंच। और ये प्रिंसेस कट में ब्लाउज़ बन रहा है। तो यहाँ से मैं वेस्ट लाइन से 3.5 इंच ले रही हूँ डार्ट के लिए। ये रहा। अब हम निकालेंगे बस्ट पॉइंट। तो ये मैं शोल्डर से यहाँ पे ले रही हूँ 10.2 सेंटीमीटर। आप चाहें तो 10 भी ले सकते हैं। और यहाँ से 3.5 इंच। तो इस बस्ट पॉइंट का 3.5 इंच और जो हमने वेस्ट लाइन पे 3.5 इंच का निशान लगाया है, इन दोनों को मैच करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा निशान लग चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने वेस्ट लाइन पे 3.5 इंच का निशान लगाया था उसके आगे हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये कट के हमारा निकल जाएगा और जो डार्ट हम लगाएंगे ये उसके लिए है। तो इस तरीके से आपको हल्का सा डायगोनली करके राउंड करना है और आर्म होल राउंड पे आपको लगाना है यहाँ पे 5.5 इंच का निशान और इस तरीके से हल्का सा राउंड करते हुए इसमें मैच कर देना है। तो ये हमारी बन गई प्रिंसेस लाइन इस तरीके से। और ये मैं गले की चौड़ाई यहाँ पे ले रही हूँ 3.5 इंच। तो ये अब हो गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, सेम इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग एक और न्यूज़पेपर कट करेंगे जिसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट का मेज़रमेंट ड्रॉ करेंगे। तो इसके गले के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 6.5 इंच, ये आप देख सकते हैं। और जहाँ पे हमने प्रिंसेस लाइन बनाया था आर्म होल लाइन पे, वहाँ से मैंने ऊपर लिया है 1.5 इंच। तो इस 1.5 इंच को 6.5 इंच से मैच करके हल्का सा राउंड शेप देना है और आपको एक नेकलाइन बनानी है और इसे कट करके अलग कर देना है। तो इस तरीके से जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। ओके, तो अब हम इसको अस्तर पे कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अस्तर पे न्यूज़पेपर को अच्छे से सेट करके और फिर इसकी कटिंग करी है। और जहाँ से नेकलाइन है वहाँ पे मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। तो ये अस्तर मैंने 2 कट किए हैं, एक तो हमारा नेट फैब्रिक के साथ अटैच होगा और एक अस्तर में हम पैड का यूज़ करेंगे, यानी कि ये पैडेड ब्लाउज़ है। तो इस तरीके से आपको 2 अस्तर कट कर लेने हैं और इस पे भी आप ये प्रिंसेस लाइन बना लीजिए जिस तरीके से हमने न्यूज़पेपर पे बनाया था, सेम उसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। तो बस ये हो गया हमारा। तो अब हम नेट फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए जो हमने पहले न्यूज़पेपर कट किया था उसी को रख के आपको इस तरीके से बैक का पार्ट कट कर लेना है और सेम इसी प्रोसेस से आपको न्यूज़पेपर रख के फ्रंट का पार्ट कट कर लेंगे। तो इस तरीके से। तो मैं इसका आपको नेक का बता दूं, इसको फोल्ड करके आपको न्यूज़पेपर के ऊपर रख के अच्छे से सेट कर लेना है। और जो मैंने नेक की चौड़ाई ली थी 3.5 इंच, ये वही है, ये आप देख सकते हैं। और इस नेक की जो लेंथ है वो है 3 इंच। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैच करके आपको गोल शेप दे देनी है। और इस तरीके से ये मैंने तिरछी पट्टी ली है, प्लेन नेट फैब्रिक का ही है ये, और इससे हम इसको फिनिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है नेट का फैब्रिक और अस्तर, इसको मैं नीचे से पहले स्टिच करके इन दोनों को ज्वाइन कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आपको स्टिच कर लेना है। और इसका जो साइड का पार्ट है इसको भी हम स्टिच कर लेते हैं, लेकिन आर्म होल आपको भी स्टिच नहीं करना है।
तो ये भी हो गया। अब दूसरी साइड से भी मैं स्टिच कर ले रही हूँ इसे। तो ये भी हो गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने प्रिंसेस लाइन बनाई थी इससे हट के आपको सिलाई लगानी है। हट के इन द मीन की आप 0.1 या 2 सेंटीमीटर हट के आप इस पे स्टिचिंग कर सकते हैं, लेकिन निशान के ऊपर आपको सिलाई नहीं लगानी है। तो ये हो गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, निशान के ऊपर हम कट करेंगे। इससे पहले हम ये जो हमारा बस्ट पॉइंट था उसको मार्क कर लेते हैं। तो ये जो चौक का निशान था उसके ऊपर आपको कैंची चलानी है और इस तरीके से इस 1.5 इंच की मार्जिन को कट के हटा देना है और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। तो इस तरीके से हम इसे भी कट कर लेंगे। आर्म होल राउंड पे आप थोड़ा सा जॉइंट रहने दीजिए, पूरा आपको कट करके अलग नहीं करना है। और इस तरीके से जो है हम बस्ट पॉइंट पे कट का निशान लगा लेंगे। अब मैं आपको इसको स्टिच करने का तरीका बता दूँ। आर्म होल राउंड से आपको इस तरीके से पकड़ना है, ये इक्वल होना चाहिए। और ये जो हमारा कट का है, कट का मार्क है, इसको आपको मैच करके हल्का सा खींचते हुए आपको गोलाई की शेप में स्टिचिंग करनी है। तो ये आप पहले 2-3 सिलाई लगा के आगे सेट कर लीजिए। फिर कट से कट इस तरीके से मैच करके आप इसे पकड़ के रखिए और हल्का सा खींचते हुए राउंड शेप अच्छे से सेट कर लीजिए फैब्रिक को। उसके बाद सिलाई लगाइए इस पर। तो जहाँ पे हमारा कट है वहाँ पे आपको रुकना है, फुट को ऊपर उठाना है और फिर नीचे से फैब्रिक को इक्वल करके देन आपको फिर सीधी सिलाई लगानी है। तो आप देख रहे हैं नीचे से मैं फैब्रिक इक्वल करके इस तरीके से फिर सीधी सिलाई लगा लूँगी, यानी कि ऊपर हमारी राउंड शेप में स्टिचिंग आएगी और फिर कट के बाद हमारी सिलाई जो है सीधी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं सफाई से इसमें काम हुआ है। तो इसी तरीके से मैं दूसरी साइड का भी स्टिच कर लेती हूँ। तो ये भी हो गया हमारा। तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे से इसकी स्टिचिंग हुई है। तो ये रहा इसका दूसरा अस्तर जिस पे हम पैड को जॉइन करेंगे। तो इस प्रिंसेस लाइन पे भी आपको हट की सिलाई लगानी है। सेम वही प्रोसेस है जो हमने अभी फ्रंट पार्ट के साथ किया था। तो इसी तरीके से आपको निशान के बाहर बाहर सिलाई लगानी है और निशान के ऊपर कैंची चलानी है आपको। थोड़ा सा जॉइंट रहने दीजिए आर्म होल साइड पे और इस तरीके से कट लगा के इसको भी हम वैसे ही स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने स्टिच कर लिया प्रिंसेस लाइन। दूसरा भी हम ऐसे स्टिच कर लेते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम इसमें पैड को जो है अटैच करेंगे। तो इसके लिए जो हमारा बस्ट पॉइंट था वो मैं अच्छे से मार्क कर ले रही हूँ। तो ये है पैड। तो इसका भी हम सेंटर मार्क निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपको इसको उल्टा करना है, देन फोल्ड करना है और फिर इसका जो टॉप पार्ट है यहाँ पे आपको चॉक से इस निशान लगा देना है। तो ये निकल गया इसका सेंटर मार्क या सेंटर पॉइंट, जो भी कह लीजिए। तो दूसरे का भी हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो जो हमने अस्तर पे बस पॉइंट निकाला था उस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करके आपको पिन लगा के सेट कर लेना है। तो आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पिन लगा के इसे सेट कर लेना है। और ये जो हमने प्रिंसेस लाइन अभी स्टिच करी थी ये मार्जिन सारा बाहर की साइड रहेगा। और आप पीछे से भी एक बार ज़रूर चेक करें कि कहीं कपड़ा पिन में दबा तो नहीं है, सफाई से पिन लगनी चाहिए। तो दूसरे में भी ऐसे ही पिन लगा के हम सेट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसके किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। सिलाई का जो टाका है आप इसे थोड़ा बड़ा ही रखिए क्योंकि पैड जो है वो थोड़ा मोटा होता है, तो इसलिए हम थोड़ी बड़ी सिलाई रख के स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हल्के हाथों से चारों तरफ से अस्तर को खींचते हुए आपको स्टिच करना है। तो ये हो गया हमारा। दूसरा भी हम ऐसे स्टिच कर लेंगे।
तो इस तरीके से पैड को पकड़ते हुए आपको सिलाई लगानी है। तो ये भी हो गया हमारा। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ इस पे काम हुआ है। तो अब हम इसको ऐसे रखेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले जो है हम इसका नेकलाइन फिनिश करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको इस तरीके से उल्टा रख के, और जो हमारा नेट का फैब्रिक है आप उसको अंदर कर दीजिए, और जो अस्तर है, अस्तर का जो नेकलाइन है, और इस तरीके से दोनों अस्तर को पकड़ के और आपको इस पे सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से जिस शेप में ये नेकलाइन है इसी शेप में आपको सिलाई लगानी है। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा। तो इसमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जब हम सीधा करेंगे तो ये जो नेट का फैब्रिक है ये सेंटर में आ जाएगा, और ये जो हमारा पैड था वो अंदर हो जाएगा, और ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट। तो ये आप देख सकते हैं नेकलाइन हमारा फिनिश हो चुका है इस तरीके से। तो अभी हम इस पे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो इससे पहले हम जो है यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, यानी कि वेस्ट लाइन पे। तो इसके लिए आपको करना है फिर से उल्टा, इसे इस तरीके से उल्टा करना है, और दोनों अस्तर को पकड़ के सिलाई लगा देनी है। तो इससे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी प्रिंसेस लाइन है दोनों अस्तर पे, ये दोनों मैच होनी चाहिए एक दूसरे से। तो इस तरीके से आप मैच कर लीजिए पहले, और इसको पिन लगा के सेट कर लीजिए, ताकि स्टिचिंग करते टाइम जो है फैब्रिक आगे पीछे ना हो। अगर ये मैच नहीं होगा तो फिर फिटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इसे मैच करना ज़रूरी होता है। तो ये मैंने पिन लगा के इसे सेट कर लिया, और अब हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये भी हो गया हमारा। तो साइड में जो हमारा खुला हिस्सा है वहाँ से हाथ डाल के हम इसको सीधा करेंगे। तो आप देख सकते हैं साइड से आपको अंदर हाथ डाल के इसको सीधा करना है इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसके नेक लाइन पे किनारे किनारे सिलाई लगा लेते हैं, ताकि ये बैठ जाए। बाद में हम अब इस पर आयरन करेंगे। तो ये भी हो गया हमारा। अब वेस्ट लाइन पे किनारे किनारे सिलाई लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किनारे किनारे पे बिल्कुल बारीक सिलाई लगाई हुई है। तो अब हम कमर पे सिलाई लगा लेते हैं। तो ये भी हो गया हमारा। तो अब हम इसके जो नेट फैब्रिक का नेक लाइन है उसको फिनिश करेंगे। तो इसके लिए जो मैंने तिरछी पट्टी ली थी ये 1.5 इंच चौड़ी है। तो इसको फोल्ड करके इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। इस बात का ध्यान रहे कि आप जो धागा यूज़ कर रहे हैं वो नेट फैब्रिक से मैच करता हुआ होना चाहिए, ना कि उसके अस्तर से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अस्तर का फैब्रिक जो है वो थोड़ा डार्क होता है, और नेट का फैब्रिक जो है वो थोड़ा लाइट होता है। तो नेट का फैब्रिक जो है विजिबल होता है, अगर उसमें से धागे दिखेंगे तो फिर फिनिशिंग में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। तो इसलिए मैच करता हुआ ही धागा आप यूज़ करें। तो इस तरीके से हम इसको रॉन्ग साइड फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बाद में हम इसमें तुरपाई का काम करेंगे। तो ये भी हो गया हमारा। अभी मैं स्टिचिंग के बाद इस पे आयरन करूँगी, क्योंकि शोल्डर जॉइंट करने के बाद फिर आयरन करने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए एक एक सिलाई लगाने के बाद हमें आयरन करना पड़ता है इस टाइप के ब्लाउज़ के लिए। तो ये जो साइड का हिस्सा मेरा खुला हुआ था मैं उसे भी स्टिच कर लेती हूँ दोनों साइड से, और आर्म होल भी स्टिच करके जॉइंट कर लेंगे दोनों अस्तर को। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके हटा देंगे। तो ये होगा हमारा फिनिश
फ्रंट पार्ट जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं मैंने आयरन कर लिया है, काफ़ी अच्छे से ये बैठ गया है। तो अब हम आते हैं बैक पार्ट पे। यह बैक पार्ट का अस्तर और इसको नीचे से स्टिच करना है। तो मैंने रॉन्ग साइड इसको रखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच करना है। स्टिचिंग करने से पहले मैंने सिंगल फुट का यूज़ किया है क्योंकि इस पर सिप्पी वर्क हो रखा है, इसलिए स्टिचिंग करते टाइम प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे जो ब्लाउज़ के पीसेस होते हैं उन पे काम करने के लिए हमें सिंगल फुट का यूज़ करना पड़ता है ताकि इजीली स्टिचिंग हो सके। तो आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का राउंड करते हुए मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। तो ये भी हो गया हमारा। ये 1/2 इंच का मार्जिन पकड़ के आपको स्टिच करना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, अदरवाइज़ जो ब्लाउज़ की लेंथ है वो कम हो जाएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेट का ये हम कट करके अलग कर लेते हैं। तो अब हम करेंगे इसको राइट साइड इस तरह से सीधा। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने तिरछी पट्टी ली है जो कि 1.5 इंच चौड़ी है। तो ये आप देख सकते हैं 1.5 इंच चौड़ी है। इसको हम जॉइन करके थोड़ी लंबी कर लेंगे क्योंकि बैक का जो नेक लाइन है वो थोड़ा डीप है। तो ये रहा बैक का नेक लाइन। तो अब हम इसको फिनिश करेंगे इस तिरछी पट्टी से। तो इसको आपको सेंटर से फोल्ड करके इस तरीके से 1/2 मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच करना है। तो ये भी हो गया हमारा। अब हम इसे रॉन्ग साइड फोल्ड करके पक्की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपको इस पर पक्की सिलाई लगा लेनी है। तो ये भी हो गया हमारा। तो ये आप देख सकते हैं इसका नेकलाइन भी फिनिश हो चुका है। तो अब नेट के फैब्रिक को और अस्तर को हम साइड से स्टिच करके जॉइन कर लेते हैं। आर्मोल को भी जहाँ तक अस्तर है वहाँ तक आप इसे स्टिच कर लीजिए। दूसरी साइड से भी हम स्टिच कर लेंगे। तो ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। तो अब हम नेट के फैब्रिक पे जो है नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने लिया है 3.5 इंच चौड़ाई इसकी इस तरीके से, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2.5 इंच। इसमें हम बनाएंगे छोटा राउंड नेक, और इसकी जो टोटल नेक की लेंथ है यानी कि गले की जो डीपनेस है वो है 11 इंच। तो यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये हो गया हमारा। तो हम इसे प्लेन नेट फैब्रिक से ही इसको फिनिश करेंगे क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, तो हम ना ही तो फ्यूजिंग यूज़ कर सकते हैं और ना ही बुकरम, फिर फिनिशिंग में उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए हम प्लेन नेट का ही फैब्रिक यूज़ करके इस नेक लाइन को फिनिश करेंगे। तो ये जो 2.5 इंच का मैंने निशान लगाया था वहाँ पे मैंने बनाया छोटा सा राउंड नेक, और ये मैं नीचे पत्ती का शेप बना रही हूँ। तो इस तरीके से चॉक से आपको लाइट करके ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। कई बार क्या होता है कि हमें चॉक का निशान पता भी नहीं चलता क्योंकि नेट फैब्रिक पे ऑब्वियसली नहीं पता चलता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस फैब्रिक के नीचे जो आप प्लेन कोई पेपर या न्यूज़पेपर रख के पिन लगा के आप सेट कर लीजिए और फिर आप चॉक से निशान लगाइए। देन आप कटिंग करिए तो इजीली आपका नेक लाइन कट जाएगा जिस भी शेप में आप चाहें। तो इस तरीके से मैं राउंड नेक की कटिंग कर रही हूँ पहले, और
फिर इस कॉर्नर पे हल्का सा मैं जॉइंट छोड़ दूँगी ताकि स्टिचिंग करते टाइम प्रॉब्लम ना हो। और इस तरीके से ये पत्ती का शेप कट गया। ये हो गया हमारा। कट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की शेप मिलेगी। तो ये रहा हमारा प्लेन नेट फैब्रिक। इससे हम इस नेकलाइन को फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3.5 इंच इसकी चौड़ाई। इन दोनों कट को मैच करके हम नेक बनाएंगे। और इस फैब्रिक की जो लेंथ है वो टोटल लेंथ है 13 इंच और इसकी जो विड्थ है वो है 6 इंच। तो इतने में आप इस नेकलाइन को ईज़िली बना सकते हैं। तो ये जो अस्तर है और नेट का फैब्रिक जो है इसको मैं स्टिच कर रही हूँ ताकि नेकलाइन बनाते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो या फैब्रिक इधर उधर ना हो। तो जहाँ तक अस्तर बस वहीं तक स्टिच करना है। तो बस ये हो गया हमारा। तो अब मैं इसे रख के देख रही हूँ कि जो सिप्पी वर्क हो रखा है स्टिचिंग करते टाइम कहीं रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो ये आप देख सकते हैं छोटे वाले राउंड नेक पे इस वाले पार्ट पे यहाँ से मैं इसको जो है कट करके रिमूव कर दूँगी। तो जिस धागे से इस सिप्पी को इसमें अटैच किया गया है आपको सिर्फ वही धागा कट करना है केयरफुली। नेट का फैब्रिक कट नहीं होना चाहिए। तो ये आप आराम से करें। एक धागा भी अगर आप कट कर देते हो तो ये ईज़िली रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से आपको आराम से कट करना है और इसे हटा लेना है। तो बस ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से ये इजीली हट जाता है। तो अब मैं पिन लगा के इसे सेट कर ले रही हूँ। नेट फैब्रिक जो है बहुत ही लाइट वेट होता है तो विदाउट पिन की हेल्प से इसको स्टिच करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरीके से राउंड शेप स्टिच करते हुए यहाँ पे आपको बनाना है कॉर्नर। देन आपको आना है नीचे। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए आप इसको स्टिच कर सकते हैं। अच्छे से वी शेप बनना चाहिए। यहाँ पे भी एक कॉर्नर। देन राउंड शेप लेते हुए बाहर आ जाएंगे। तो बन गया हमारा। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा। इसमें आपको छोटे छोटे कट्स लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेट फैब्रिक जो है ऑलरेडी स्ट्रेचेबल होता है तो ये इजीली फोल्ड हो जाता है और अपनी शेप में बैठ जाता है। तो ये जहाँ पे अस्तर है हम यहाँ पे सिर्फ कट का निशान लगाएंगे वो भी कॉर्नर में और ये 2 छोटे छोटे कट्स दोनों साइड। तो बस ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि इसी शेप में 1.5 इंच जो है एक्स्ट्रा चौक का निशान लगा लेते हैं हम इस तरीके से और इसी निशान पे हम कट करेंगे। तो आपको जो है फैब्रिक पकड़ के तब कटिंग करनी है। कई बार ऐसी गलती हो जाती है कि जो हमारा मेन फैब्रिक है वही कट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुली काम करना है, आराम से काम करना है। बटर ये होगा कि आप जो है एक कपड़ा ऊपर का उठा के तब कट करें। तो इस तरीके से कपड़े को उठाते हुए मैं कट कर रही हूँ। तो इसकी जो कॉर्नर है वो आप अच्छे से बाहर निकाल लीजिए। देन इसको रॉन्ग साइड फोल्ड करके हम इस पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करना है और इस पर कच्ची सिलाई लगा लेनी है। बाद में इस पर तुरपाई का काम होगा। तो बस ये भी हो गया हमारा बैक नेक। ये भी हो गया कंप्लीट। सो गाइस
ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये हमारा फाइनल लुक। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी तैयार करके फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसके साइड में मैंने लगाई है ज़िप। तो ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी ज़िप कैसे लगाते हैं। और सेफ्टी पर्पस के लिए मैंने लगाया इसके नीचे हुक कुंडी के साथ। और एक हुक जो है मैंने यहाँ पे लगाया है। इस तरीके से आप इसे खोल भी सकते हैं और अटैच भी कर सकते हैं। और ये फ्लावर एक मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है ब्लाउज़ पीस। तुरपाई वगैरह सब कुछ हो चुकी है, आयरन भी हो चुका है। और ये जो शोल्डर पे आप पट्टी देख रहे हैं स्क्वायर शेप में, ये इसलिए है क्योंकि जब हम साड़ी अटैच करते हैं सेफ्टी पिन के साथ तो कई बार क्या होता है कि ऐसे जो नेट के ब्लाउज़ होते हैं वो फट जाते हैं। तो ये उसी के लिए है। तो बहुत ही सिंपल है ये। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी किस तरीके से इसको स्टिच करते हैं। तो इस बार ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई थी इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं ये इसका फ्रंट पार्ट और ये इसका बैक पार्ट। बहुत ही प्यारा लग रहा है। पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आया ये बनने के बाद। इतनी अच्छी फिनिशिंग है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको पर्सनली ये डिज़ाइन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। टिल देन बाय बाय।